जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आ चुका है आपका होस्ट एंड दोस्त पवन, क्लास लेकर के एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि हर रोज़ शाम 7 बजे ये क्लास चलती है। उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाने को तैयार होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, चलिए तो आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाना शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट 37 है जो आज हम लोग लगाएंगे। उससे पहले पिछले क्लास में जो हमने आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दिया था, ये आपका होमवर्क का सवाल था, तो इसका आंसर मैंने आपको कमेंट सेक्शन में करने बोला था। उम्मीद है सभी लोग कर लिए होंगे। इसमें कहा था सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। षष्ठ इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है, तो षष्ठ जिसमें सही होता है वही लिख देना है ना। षष्ठ ये सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों, तो आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से सभी को जय हिंद और एकदम जोश जुनून के साथ हम लोग आज फिर से क्लास को करेंगे और प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन पहला आते आते क्या कहता है, इस चीज़ को देखें। आज का प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पाँव उखड़ना, इस मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है कि पाँव उखड़ना का अर्थ क्या होता है। हारकर भाग जाना, आत्मसमर्पण करना, घायल होना या गिर पड़ना। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर को करेंगे और अपने कॉपी में भी सभी लोग नोट करते चलेंगे कि कितना सवाल हमारा सही हुआ और कितना गलत। चलिए, तो पाँव उखड़ना का मतलब क्या होता है, हार कर भाग जाना, है ना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, हार कर भाग जाना। जैसे नहीं कहते हैं कि जंग में से पाँव उखड़ कर भाग गया, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जंग में ही छोड़ करके हार करके क्या हो गया, भाग गया। लड़ाई होकर हो रहा था और पराजय हो गई उसकी और भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर बताइए जरा। इनमें कहता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। तिरस्कार किसमें सही लिखा हुआ है ये आपको बताना है। 5 सेकंड का समय होता है इसमें आपके पास। जितना जल्दी से जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तिरस्कार कौन सा सही लिखा हुआ है यही आपको बताना है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तिरस्कार। फटाफट सभी लोग बताएंगे, तिरस्कार कौन सा सही लिखा हुआ है, बताइए ज़रा फटाफट सभी लोग। चलिए देखिए, तिरस्कार कैसे लिखाता है सबको पता है। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो तिरस्कार कुछ इस तरह से लिखाता है ना, तिरस्कार। ठीक है, सिंपल सा। तो ऑप्शन नंबर डी में है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, इसका आंसर बताइए ज़रा। ये कहता है कि धमकी देते हुए बदमाश लोगों को, खाली स्थान यहाँ भरना है। बदमाश लोगों को खाली स्थान रहा था, क्या रहा था, घूर रहा था, झांक रहा था, ताक रहा था या देख रहा था। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या कर रहा था, ये बताइए, फटाफट बताइए। सवाल है कि धमकी देते हुए जो बदमाश व्यक्ति था, यानी बदमाश लोगों को क्या कर रहा था। तो जब कोई किसी को धमकी देता है तो क्या करता है, उसको घूरता है ना। इस तरह से घूरता है, मतलब इस तरह से नज़र करके देखता है जैसे लगता है उसको चबा जाएगा, खा जाएगा, है ना, जान से मार देगा, इस तरह से। तो धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या कर रहा था, घूर रहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़िए और फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे मेरे साथी। जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उज्ज्वल कहाँ पर सही लिखा हुआ है, उज्ज्वल। 5 सेकंड का समय है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, उज्ज्वल ज़्यादा पूछता है ना, तो याद रखेंगे अच्छे से। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे आंसर, क्या हो जाएगा 64 का। वेरी गुड। देखिए, तो उज्ज्वल कुछ इस तरह से लिखाता है ना, सॉरी, उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, गिरी का पर्यायवाची क्या है। गिरी का पर्यायवाची क्या है ये आपको बताना है। तो गिरी बताइए फटाफट, गिरी का पर्यायवाची क्या है। देखिए मैं बताता हूँ, गिरी का पर्यायवाची शब्द पर्वत होता है ना। क्या होता है, पर्वत। जैसे आप देखे होंगे एक पर्वत है नीलगिरी,
कौन सा पर्वत है? नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत। चलिए, ये तो मैंने बता दिया कि पर्वत का नाम है नीलगिरी। ये कहाँ पर स्थित है ये आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। जीएस का भी थोड़ा सा हो जाए, है ना। तो नीलगिरी कहाँ पर है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैसे नीलगिरी एक पर्वत है, तो यही गिरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्वत होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताइए सभी लोग, एकदम जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोग बताते चलेंगे जितना फास्ट हो सके। मध्य रात्रि का समय, इसको हम क्या कहते हैं? एक शब्द में बताना है। मध्य रात्रि का समय, जल्दी जल्दी बताइए ज़रा। मध्य रात्रि का समय, इसे हम क्या कहते हैं? विभावरी, प्रदोष, निशीथ या उषा काल? फटाफट सभी लोग बताएंगे। मध्य रात्रि का समय को क्या कहा जाता है? वेरी गुड। देखिए, रात्रि को हम लोग, रात्रि को जो है वो हम लोग निशा कहते हैं। क्या कहते हैं? निशा। ठीक है, रात्रि को हम लोग निशा कहते हैं। तो जो बीच वाला रात होता है, मध्य रात्रि होता है, उसको निशीथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, इसका बताइए ज़रा फटाफट। कहता है कि सैनिकों ने देश की भारी संकट से रोक दिया। यहाँ पर क्या बदल करके लिखना चाहिए? जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें से यहाँ ये हाईलाइट किया हुआ है ये वाला, रोक दिया, इसके जगह पर क्या लिखना है आपको? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बैठेगा ये आप बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 67, सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। रोक दिया की जगह क्या होना चाहिए? सभी लोग बताएंगे। चलिए, क्या हो जाएगा? तो सैनिकों ने भारी संकट से रोक दिया नहीं, भारी संकट से, देश को भारी संकट से बचा लिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बचा लिया। ठीक है, तो यहाँ खाली ये काट करके यहाँ पर ये बचा लिया दिखाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर बताइए ज़रा फटाफट। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, उसे क्या कहा जाता है? किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहा जाएगा इसे? अनुगामी, अनुकरणीय, सहचर या अनुज? जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, इसे क्या कहते हैं? वेरी गुड। देखिए, तो जो किसी के पीछे पीछे चलता है उसे हम लोग अनुगामी कहते हैं, है ना। जो आगे होता है उसे आगामी, और जो पीछे पीछे रहता है उसे अनुगामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताइए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, इसका आंसर बताइए। दिए गए शब्द का विलोम चुने। मधुर का विलोम क्या होता है? मधुर का विलोम क्या होता है ये आपको बताना है। मधुर का उल्टा क्या होता है ये बताइए। जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए क्या होगा मधुर का उल्टा। जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए मधुर का उल्टा क्या होगा? तिक्त होगा, अम्ल होगा, लवण होगा या कटु होगा? क्या होगा? फटाफट बताइए। चलिए, वेरी गुड। मधुर का मतलब क्या होता है? बहुत ही बहुत ही अच्छा, है ना। किसी का आप वाणी सुनते हैं यानी आवाज़ सुनते हैं तो आपको बड़ी मधुर लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और कोई वो बिखियाइले रहती है ना, जैसे बिस्कन्या आ गई कोई, तब वो सब बिखियाइल रहेगी, तब सांप की तरह एकदम कटु, एकदम कठोर बात बोल देगी, तो वह कटु हो गया, है ना। तो कटु का मतलब क्या? एकदम कठोर, है ना, कठोर। तो मधुर का उल्टा क्या हो जाएगा? कटु यानी कठोर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो बहुत अच्छी रहेगी या बहुत अच्छा रहेगा तो उसको अच्छे से बोलेगा, है ना। तो वो मधुर बोलता है मतलब अच्छा बोलता है, और जो बिखियाइल रहता है वो कटु बोलता है, खराब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, इसका आंसर बताइए। इसमें त्रुटि बताना है यानी गलती बताना है। मालिन ने माला गूंथ लिया। मालिन ने माला गूंथ लिया, इसमें क्या गलती है ये बताना है आपको। मालिन ने माला गूंथ लिया, चलिए वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो मालिन ने माला गूंथ लिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, तो गूंथ ली होना चाहिए था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है।
इसलिए यही आपका सही जवाब है। चूँकि गलती वाला छांटना था तो हमने सी को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर बताइए। इसमें आपको जहाँ पर लाइन किया हुआ है हाईलाइट ऐसे, यहाँ इसको बदल देना है। बदल करके इनमें से जो ऑप्शन होगा उसको रखना है वहाँ पर। बताइए क्या बदल के हो सकता है, पहले पढ़िए। इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, मतलब उत्तरदायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी, है ना, जिम्मेदारी। इसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि मैं देख लूँगा, जो होगा मैं समझूंगा। ठीक है, तो उत्तरदायित्व का मतलब जिम्मेदारी। चलिए, तो इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर है, उसकी जगह कुछ बदलना चाहिए या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है? अगर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी तो ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर बताइए जरा फटाफट। चलिए, तो ये बहुत ही आसान था 71 का, कुछ करना नहीं था। इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये मुझ पर है। क्या होना चाहिए था, मुझ पर है। ठीक है, मुझ पर है तो है ही, तो मुझ पर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी वहाँ पर बदल करके लिखना चाहिए। जैसे मेरे ऊपर नहीं, मुझ पर है ना, मुझ पर है, ये सटीक बैठता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर बताइए जरा फटाफट। खाली स्थान को भरना है। कमल का पुष्प क्या होता है? कमल का पुष्प क्या होता है ये बताना है। तो कमल का पुष्प यानी फूल, पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल, फ्लावर। तो कमल का फूल यानी पुष्प निर्मल होता है, सुकोमल होता है, विमल होता है या खाली कोमल होता है? बताइए फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, वेरी गुड। देखिए, कमल का पुष्प यानी फूल जो होता है बाबू बहुत ही कोमल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कमल का पुष्प कोमल होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइए ज़रा। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी, खाली स्थान है, मैंने सरगर्मी दिखती है, वायवीय है, संभावित है या दृष्टिकोण है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर बताइए। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी क्या होती है भाई? यहाँ ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं ABCD, जो होगा आपको उसको टिक करना है। चलिए बहुत ही अच्छा। तो आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखती है, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ फिट लग रहा है, ये यहाँ पर ये होना चाहिए, दिखती है। ठीक है, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर बताइए। कहता दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। तो घृणा, इसका समान अर्थ वाला शब्द इनमें से कौन सा है? ठीक है, समानार्थी। 74 का आंसर बताइए जरा। घृणा, घृणा को और क्या कहा जा सकता है? करी, नफरत, रिपू या चाय? बहुत ही आसान है। घृणा का मतलब ही होता है किसी से आप नफरत कर रहे हैं ना, किसी से घृणा कर रहे हैं मतलब नफरत कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इससे मिलता जुलता शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है यानी गलती है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। बताइए, इसमें कहीं गलती है? इस ग्रंथ या संदिग्ध है या की ऐतिहासिकता या अत्यंत, क्या गलत है ये आपको बताना है। फटाफट बताइए। चलिए, तो देखिए बाबू यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता नहीं, ऐतिहासिकता होना चाहिए था, ऐतिहासिकता। ठीक है, ऐतिहासिकता जो है वो अत्यंत संदिग्ध है, तो की ऐतिहासिकता जो है यही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक आपका गद्यांश का सवाल रहेगा। चलिए 76 का क्वेश्चन है, बताइए। कहता है संगीत का मानव खाली स्थान में विशेष स्थान है। किस में स्थान है भाई विशेष? जीवन में, संसार में, हृदय में या मस्तिष्क में? किस में है?
संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है, या संसार में विशेष स्थान, या हृदय में, या मस्तिष्क में? 76 का फटाफट आंसर करेंगे। तो संगीत का जो मानव है, संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, जिनका ए है बहुत ही अच्छी बात है, सही आप करते चल रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़िए, उसका आंसर बताइए। प्रकृति का कण कण संगीत से, प्रकृति का कण कण संगीत से खाली स्थान है, क्या है? डूबा है, भीगा है, ओतप्रोत है, या सरोवर है, सराबोर है? 77 का बताइए। प्रकृति का कण कण संगीत से क्या है? तो यहाँ पर जो है आप बहुत ही सरल भाषा में कह सकते हैं कि डूबा है, परंतु डूबा सिर्फ संगीत से इस तरह से नहीं डिनोट किया जा सकता, क्योंकि पानी नहीं है जो कि डूब जाएगा उसमें कुछ, है ना। तो उसमें क्या कहा जा सकता है? ओतप्रोत है। बहुत ही अच्छा वर्ड को यूज किया गया है यहाँ पर, ओतप्रोत है, यानी कि प्रकृति का जो कण कण है संगीत से ओतप्रोत है, मतलब हर एक कण में जो है संगीत का अंश दिखता है। क्लियर? जैसे आप देखिए ना, आपको प्लास का ही एक पत्ती ले लीजिए, है ना, और उसको मोड़ करके और ऐसे मुंह से में लगा के होठ के पास और फूंकिए, देखिए एक अलग तरह का आवाज़ आएगा, फोंफी जैसा, जो हम लोग बचपन में बजाते थे। ठीक है, आप बांस को ले आइए और बांस को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा काट करके और उसको बांसुरी बना सकते हैं। तो ये सब कहाँ से? प्रकृति से तो आ रही है। तो वहाँ हर प्रकृति में हर जगह एकदम संगीत का ओतप्रोत है। ठीक है, कण कण में। अगला क्वेश्चन 78 का आंसर बताइए ज़रा, क्या हो जाएगा? कहता है बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादि काल से उससे होते आए हैं। क्या होते आए हैं? गतिशील होते आए हैं, प्रभावित होते आए हैं, संचालित होते आए हैं, या तृप्त होते आए हैं? 78 का आंसर बताइए जरा। बाल वृद्ध यानी बच्चे और बूढ़े, या नर हो या नारी, सभी लोग अनादि काल से, मतलब बहुत पहले से ही उससे क्या होते आए हैं? गतिशील, प्रभावित, संचालित, या तृप्त। तो बहुत लोगों की चर्चा हो रही है, तो सब लोग क्या हुए होंगे? सब प्रभावित हुए होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला 79 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। शिशु की खाली स्थान में, शिशु की हलचल में, मुस्कान में, नटखटपन में, या कलरव में? शिशु की किस में बताइए? तो शिशु के, अच्छा आगे भी देख लीजिए, पता नहीं चल पा रहा तो मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ मुस्कान, तो यहाँ मुस्कान हमने मान लिया। मुस्कान में सरिता के खाली स्थान निदाद में संगीत ही तो है। हाँ, तो मुस्कान सही लग रहा है, यहाँ पर सही बैठ रहा है। ठीक है, सब मुस्कान किया है ना, क्लियर। तो शिशु की मुस्कान में, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मुस्कान में सरिता के खाली स्थान। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, तो शिशु के मुस्कान में, यहाँ पे क्या भरा था हमने? मुस्कान में सरिता के कल निदाद में, छुल निदाद में, छल निदाद में, या झर निदाद में? बताइए, कल या छुल या छल या झर, क्या हो जाएगा? देखिए, तो कल का मतलब रहता है हर जगह, है ना, कल मतलब हर जगह। तो छुल तो नहीं होगा, छल भी नहीं होगा, झर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कल में निदाद, कल निदाद में ही संगीत ही तो है, है ना। उन लोग के भी मुस्कान में आप देखिएगा, अब जो बच्चे जब मुस्कते हैं ना, तो एक अलग तरह का मतलब महसूस होता है कि भाई दुनिया का सबसे कीमती मुस्कान जो है सो यहाँ पर हमें मिल गया, है ना, चेहरा। और मुस्कते हुए बच्चे बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, लाजवाब। तो वही कहता है कि उसके कल निदाद में संगीत ही तो है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया ख़त्म। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से लगाया। उम्मीद है कि 20 क्वेश्चन में से 20 आप सही किए होंगे, एक भी गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतर था। ठीक है, और चूँकि सब लोग एकदम जोश जुनून के साथ 100% एकदम भरे हुए थे, और सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से टेस्ट को लगाया होगा। चलिए साथियों, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जो आप लोगों ने लगाया। अब मैं फिर आप लोगों के साथ 7 बजे नहीं, अब 8 बजे, कितना बजे? 8 बजे फिर से मैं सभी लोगों के साथ रीजनिंग का क्लास में मिलूँगा। ठीक है, तो आप 8 बजे जुड़ना ना भूलें। इसी चैनल पर 8 बजे आपका रीजनिंग का क्लास होगा, तो सभी लोग 8 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। वहाँ पर भी ऐसा ही प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सभी लोग प्रैक्टिस लगाएं। चलिए, जाते जाते आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन जो मैं हर रोज़ लेकर के आता हूँ,
तो ये रहा आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन, जो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। कल मैं जब आऊँगा तो इसका आंसर बताऊँगा। ठीक है साथियों, चलिए तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। मिलता हूँ मैं फिर से आप लोगों को 8 बजे वाला क्लास में।